हम सभी महर्षि विद्या मंदिर परिवार के सभी सदस्य महर्षि संस्थान के निश्चित रूप से बहुत ही आभारी हैं कि इस विपदा की घड़ी में भी हम सबको महर्षि संस्थान कुछ न कुछ विद्यालय में इकट्ठा हुए शुल्क की धनराशि से मानदेय और वेतन का भुगतान नियमित रूप से कर रहा है, जबकि अन्य संस्थाओं में यह पिछले वर्ष मार्च से ही वहाँ के कर्मचारियों का वेतन और उनके मानदेय का भुगतान पूरी तरह से रोक दिया गया है। हालांकि विद्यालय में तमाम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने शारीरिक अस्वस्थता के कारण अथवा पारिवारिक दायित्वों को पूरा न कर पाने के कारण अपने आप में ही बहुत अधिक मानसिक रूप से व्यथित थे। और इसी क्रम में हमारे विद्यालय में भी 2 वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती द्रौपदी जाधव मैम और श्रीमती निवेदिता बग्गी ने इन्हीं दायित्वों को निष्ठापूर्वक न निर्वहन कर पाने के कारण अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। हालांकि दोनों का कार्यकाल 2 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक 2 जुलाई और उसके साथ साथ 4 जुलाई को ही उन्होंने त्यागपत्र दिया था, और इस तरह से नियमानुसार उनका कार्यकाल 2 अगस्त और 4 अगस्त को समाप्त हुआ। लेकिन विद्यालय परिवार का यह नैतिक दायित्व तो बनता था कि उन्हें सम्मानपूर्वक विदा किया जाए, और इसी क्रम में कल 5 अगस्त को इन दोनों शिक्षिकाओं का अत्यधिक भावपूर्ण और इसके साथ साथ सम्मानपूर्ण ढंग से इन्हें विदाई दी गई। दोनों शिक्षिकाओं को विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षिकाओं ने माल्यार्पण किया तथा एक प्रतीक चिन्ह के रूप में दिया, और इसके साथ साथ दोनों शिक्षिकाओं के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अनेकों शिक्षिकाओं ने प्रकाश डाला। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री संजीव जोशी ने बताया कि किस तरह से द्रौपदी जाधव मैम न केवल एक वरिष्ठ शिक्षक बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में, कुशल प्रशासक के रूप में, एक प्रधानाचार्य के रूप में और उसके साथ साथ एक लीडर के रूप में हम सबको हमेशा प्रेरित करती रही हैं। आज जब वे हम सबको छोड़ करके जा रही हैं तो निश्चित रूप से उनकी कमी इस विद्यालय परिवार को खलेगी। इसके साथ ही साथ अन्य शिक्षिकाओं ने भी श्रीमती द्रौपदी जाधव मैम के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। संक्षेप में कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं कि जितने लोगों ने भी द्रौपदी जाधव मैम के विषय में बताया, उसमें उसका सबसे बड़ी बात जो थी वह यह थी कि द्रौपदी जाधव मैम अपने कार्यकाल के दौरान न केवल एक शिक्षिका के रूप में बल्कि एक प्रशासक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में तथा इसके साथ ही साथ हमेशा किसी को अगर कोई नई दायित्व अथवा नई जिम्मेदारी दी जाती थी तो उसका निर्वहन करने के लिए हमेशा उसे प्रोत्साहित करती रहती थी और कभी भी उसे अधीर नहीं होने देती थी। इसी क्रम में निवेदिता बग्गी मैम ने भी अपने श्रीमती द्रौपदी जाधव मैम के बारे में बताया कि द्रौपदी जाधव मैम हमेशा मुझे प्रोत्साहित करती रहती थी। यद्यपि इस विद्यालय में कार्यकाल के दौरान मुझे हमेशा हर वर्ष एक नए विषय के रूप में पाठन के लिए दिया जाता था, और जिसे मैं क्या हो गया